अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था कि जितने भी सुख हैं इसके अंदर, विषयों के सुख के अंदर दुख छुपे हुए हैं, और ये जितना भी विषयों का विस्तार है वो अविद्या माई का विस्तार है। अविद्या के कारण है, और अविद्या का कारण बताया था। सबसे पहले अविद्या के कारण अहंकार खड़ा हो जाता है। सबसे पहला पुर्जा है अविद्या का अहंकार, और अहंकार आपको बताया था कहीं भी आ सकता है, साधना में भी आ सकता है, सेवा में भी आ सकता है, तो हमें सावधान रहना है। तो अब था कि अब ये जो अविद्या है इसने हमारे ज्ञान को ही सबसे पहले गलत कर दिया। जब हम इस संसार में आए तो उस समय हम जब अपने स्वरूप में जगे, जब बच्चा पैदा होता है तो वो सुषुप्ति अवस्था में होता है। आंखें खोलता भी है तो भी सुषुप्ति अवस्था में होता है, उसको बाहर का पता नहीं चलता। तो धीरे धीरे उसके तत्व जगते हैं। शब्द जगता है, स्पर्श जगता है, रूप जगता है, रस जगता है, गंध जगता है। तो जैसे पंचभूत जगते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आपने देखा होगा सबसे पहले उसका शब्द जगता है। बच्चा किसी को नहीं पहचानता, पर कोई चीज गिर जाए तो एकदम उछलता है, शब्द सुनता है। फिर स्पर्श उसका जगता है, वो अपनी माँ या अपने जो उसको सारा दिन उठाते हैं उनके स्पर्श को पहचानता है धीरे धीरे। फिर वो देखता है, रूप जगता है, फिर पहचानता है, माँ के पास चला जाता है, दूसरों के पास नहीं जाता। फिर धीरे धीरे रस जगता है, जो भी वस्तु उसको दिखती है वो अपने मुख में डालता है। गंध देर से जगती है। तो ये पांचों तत्व जगते हैं। उसके बाद जो जगत का श्रवण है कि थे तो हम आत्मा, अपनी मैं आत्मा है, पर आत्मा ना जानकर हमारे ज्ञान के अंदर जो भूल हो गई, सबने हमें जगा दिया कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बेटा है, बेटी है। इसमें जागने लग गए, शरीर के ज्ञान में जागने लग गए। अपनी मैं सच्चिदानंद अद्वितीय अजर और अमर है, ये ज्ञान ना होकर के हमें जो मिथ्या ज्ञान जगत वालों ने दिया वो बिल्कुल विपरीत ज्ञान था। बस यहाँ भूल हो गई। अगर कोई अपना स्वरूप जनवा करके, शरीर एक नाटक है या लेन देन का एक मकान है, ये हम जान लेते तो इतना उलझाव ना होता। तो सबसे पहले ज्ञान लेने में भूल हो गई। ज्ञान देने वालों ने ज्ञान में भूल करा दी कि शरीर बना दिया। इसको कहते हैं ज्ञाना अध्यास। आंखें खुली तो ज्ञान ही विपरीत मिला, ज्ञान के अंदर भूल हो गई। और जब ज्ञान के अंदर भूल हो गई, मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, और भूल हो गई कि मैं शरीर हूँ, ये सारे मेरे हैं, तो जिंदगी का अर्थ बदल गया। कहाँ अजर अमर और कहाँ शरीर बन के मरने की बात बिल्कुल विपरीत हो गया। ज्ञान के अंदर भूल होते ही
सारे जीवन के कायदे, मायने, सारे अर्थ बदल गए। ये सारे मेरे हैं तो इनके लिए गलत भी होने लगा। तो इस प्रकार ज्ञान का अध्यास हो गया। क्या हो गया? हमने ठूंठ में पुरुष को देख लिया। है ना आगे लाइन, आया था खुद को जानने। आया तो था खुद को जानने, पर गलती से क्या कर गया? ज्ञान में भूल होने से मानने लग गया कि मैं शरीर हूँ, ये सारे मेरे हैं, मैं मरूंगा। ये मनवा दिया सबने, इसने जाना नहीं। जान तो लेता कम से कम कि मरूंगा या नहीं मरूंगा। सामने दृश्य देखता रहा, शरीर मर रहा है और मैं जा रही है, फिर भी समझ ना आया। तो इस ज्ञान के अंदर अध्यास हो गई। और इस शरीर जो ठूंठ है, ठूंठ कहते हैं जो पेड़ पतझड़ हो जाती है तो पेड़ जो उसके पत्ते टहनियाँ सब नष्ट हो जाती हैं और वो केवल सिर्फ एक लकड़ी का ठूंठ रह जाता है। उसमें पुरुष समझ लिया, उसको कपड़ा पहना दो तो पुरुष लगेगा। खेतों में भी दिखते हैं ना, एक ठूंठ बना करके लकड़ी का उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं तो खेत में दूर से आने वाले लोग कहते हैं कोई है। पशु आदि थोड़ा डरते हैं कि कोई है। तो इसी तरह ये जो ठूंठ है, ये शरीर है, ये जड़ है, इसमें पुरुष का अध्यास हो गया। मैं पुरुष हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इस ठूंठ के अंदर जो ये जड़ है, इसको मैं मान लिया। तो ठूंठ में किसकी भूल हो गई? अध्यास हो गया पुरुष का। तो सारी गलती हो गई, व्यवहार भी गलत हो गया, संसार भी गलत हो गया। परमात्मा के साक्षात्कार में मैं ही पर्दा हजूर। तो जो ये शरीर वाली मैं है, मैं शरीर हूँ, तो इसके अंदर तो ये अहंकार इतना हो जाता है कि हर जो बाहर की वस्तु है, पद का, पदार्थ का, परिवार का, एक एक नस के अंदर जो हमारा शरीर है, इस एक एक नस के अंदर मैं होती है। हर अच्छाई में मैं खड़ी है, हर बुराई में मैं खड़ी है। तो ये जो मैं है, ये सारे इस अहंकार में जीव डूब जाता है और जो अपना साक्षी मैं है उसको ढक लेता है। मैं शरीर होते ही शरीर किसको ढक लेती है? हमारी वास्तविक मैं के स्वरूप को। मैं को शरीर मानते ही पर्दा हो जाता है। माने इसको पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। भले रोज रात को अपने प्रियतम के संग परमात्मा में लीन होता है, ये रोज रात को आत्मा में लीन होता है, जगत भी भूल जाता है, शरीर भी मर जाता है। मरता नहीं है पर मरता सा है, फिर भी इसको नहीं पता। तो ये जो मैं है, ये शरीर में उठते ही सारा जो पिछला सत्य है उसको ढक लेती है। इसलिए कहा परमात्मा के साक्षात्कार में ये जो मैं है शरीर वाली, ये परमात्मा को, सत्य को देखने नहीं देती, ये ढक लेती है। हजूर माने भाई बहनों, ये पर्दा बन जाती है शरीर वाली में और इसको ढक लेती है परमात्मा को, जबकि परमात्मा तो सब जगह है। सत्य विचार तो यही है कि मैं आत्मा हूँ और ये माया का है, ये प्रकृति के गुणों का है, ये जगत 3 गुणों का है, ये सत्य है, विचार है। मैं आत्मा हूँ और इस प्रकृति की जो सृष्टि है उससे असंग हूँ।
दो बातें हो गई। देखो कितना छोटा सा ज्ञान है, यह परिवर्तनशील है, ये बदल रहा है, ये अष्टधा प्रकृति का है, ये व्यवहार गुणों में है, पर मैं इससे असंग हूँ, सच्चिदानंद हूँ, चेतन हूँ, अजर हूँ, अमर। फिर परमात्मा सब जगह है। तो उसके बाद भी एक बात रह जाती है कि भाई एक तो आत्मा हो गई, एक परमात्मा हो गया, एक जगत हो गया, तो चौथी बात है, तत्वज्ञ पुरुष कहते हैं कि इन सब में एक ही चेतनता है, अद्वितीय तत्व का साक्षात करा देते हैं। तो पहले तो ये जगत मिथ्या है, जगत से मैं असंग हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। ये जगत रहता है तो भी होता हूँ, और जगत नहीं रहेगा तो भी रहूँगा। रोज ये हमारे को पाठ मिलता है, रोज परमात्मा समझाता है कि जगत रोज छूट जाता है और तू सदा साक्षी है। तो इस बात को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि अहंकार शरीर बन जाते हैं। अब शरीर बनते ही सारी आसक्तियां खड़ी हो जाती, सारी आसक्तियां जितनी हैं, धन, ऐश्वर्य, परिवार, शरीर, पद, पदार्थ, ये सारे आसक्तियां खड़ी हो जाती। तो सत्य को याद रखना है, दो बातें हैं, मैं दृष्टा, ये माया का। फिर परमात्मा को कहाँ ढूंढना है? वो तो सृष्टि का आधार है। ये जो शरीर बैठे हैं, माया बैठी है, इसका आधार है, और आंखों में अक्षी पुरुष है। और फिर ये द्वैत नहीं है, वास्तव में सृष्टि का लय अद्वैत है। तो ये कहा कि ये मैं परमात्मा को देखने नहीं देती, शरीर वाली मैं ऐसे ही कूदती रहती है बीच में, करती कुछ है नहीं पर कूदती है। कर्मों के अनुसार लीला हो रही है। क्रियमान के अंदर शुभ संकल्प, शुभ यात्रा का कर्म होना चाहिए, कर्म भी तो होना चाहिए। सिर्फ संकल्प रह जाएगा, कर्म नहीं होगा तो भी कार्य नहीं बनेगा। शुभ संकल्प है, शुभ रास्ता है तो कर्म करिए, पर आसक्ति ना करें। कर्म तो करें अच्छे के लिए, पर निष्काम करें। संकल्प शुभ है, करें, जरूरी है, यात्रा सुंदर और सुखद हो, पर कर्म भी तो हो वैसे। तो कर्म करने पर भी हमारी उसके अंदर निष्कामता हो। अच्छे कर्म भी करें तो निष्काम करें, जगत परमात्मा के लिए करें, ईश्वर के लिए करें तो निष्काम करें। आपको समझा दिया था, निष्काम कर्म सीखने हैं तो पांचों तत्वों से सीख लो, ईश्वर से सीख लो, सबका भला करता है, सबका भला करता है, कुछ बदले में नहीं चाहता। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सबका भला करते हैं। सब कोई प्राण दे रहा है, कोई जगह दे रहा है, अवकाश दे रहा है, कोई शरीर को ताप दे रहा है, कोई जल से तृप्ति कर रहा है, कोई पृथ्वी जैसे बैठा करके हमारे को धारण कर रही है। तो बदले में बिल नहीं है कोई, ना ही बदले में कुछ चाहते हैं। ईश्वर भी इतना अच्छा करता है, कोई गालियां भी दे देते हैं कुछ लोग ईश्वर को, सुना है। नास्तिक लोग कह देते हैं कहाँ ईश्वर, क्या है। तो ऐसा नहीं कि दूसरे दिन उनके घर में आ जाए चिट्ठी के भाई कल आपने गाली दी थी तो आज आपका ये सुख जाएगा। देखिए वो बिल्कुल कैसे आराम से सब हो रहा है। ऐसा अंतःकरण हो जाए कि अपना शुभ कर्म करते जाएं बस। हमें अगर कोई अच्छा कहता है तो भी ठीक है, कोई बुरा कहता है तो भी ठीक है, अंदर से। बाहर से तो अच्छे और बुरे का, जो उचित अनुचित का
कहना है वो भले कहें, पर अंदर से बिल्कुल असंग रहे। तो ये है अपनी अच्छाई या अपना कोई कार्य है तो उसको निष्काम भाव से करें। तो कहा कि ये परमात्मा के साक्षात में ये कर्म करते हैं तो भी मैं होती है। मैं इतनी सेवा करता हूँ, कल बताया था, सेवा में जब गलती निकालोगे ना, और भी अच्छी कर सकती थी सेवा, और भी अच्छा कर सकता था सेवा, तो बस फिर मैं नहीं आएगी। नहीं तो अच्छे स्थान पर भी मैं बैठी है, तो ये मैं परमात्मा को ढक लेती है। अब इस मैं को दूर करने के लिए कर्म भक्ति या ज्ञान योग से कर ले बाधा दूर। क्या कह रहा है ब्रह्म प्रकाश? वो कह रहा है कर्म करके मैं खत्म कर, भक्ति करके मैं खत्म कर, ज्ञान लेके मैं खत्म कर, ज्ञान योग से कुछ भी कर पर इसका इलाज कर, इसको दूर कर, इसका इलाज कर। चाहे भक्ति से करता है तो सारा कर्म करके समर्पण कर दे अपने इष्ट के प्रति, अगर तू भक्त है तो। लेकिन ज्ञान योग सबसे सरल पड़ता है। ये फिर डावाडोल नहीं होता, कौन ते ध्यान में रखना मेरा भक्त नहीं गिरे। कर्म करके सारी सृष्टि ईश्वर की है, ईश्वर के अर्पण, फल ना चाहना। फिर ज्ञान योग तो आपको पता ही है कि विवेक करके जगत के अंदर कर्म में उतरना है। विवेक अगर है और कर्म नहीं है तो वो कर्म, विवेक निकम्मा कहा भगवान ने गीता में, अकर्मण्यता है। विवेक है और कर्म नहीं है वर्ण धर्म का तो भी नहीं है बात सही। तो ज्ञान योग जो है विवेक भी है और वर्ण धर्म का कर्म भी है। ये भगवान ने कहा कर्म योग कर्म त्याग से ज्यादा श्रेष्ठ है कहा। तो ये वो है ज्ञान योग, इसी को कर्म योग कहते हैं, इसी को संन्यास कह देते हैं। तो ये कर्म में बैठे हो तो ईश्वर का अर्पण कर दो। कर्म योगी क्या करता है? ईश्वर में अर्पण कर देता है। भक्त क्या करता है? अपने इष्ट के अर्पण कर देता है। पर ज्ञान योग क्या है? सत्य और असत्य को जान करके फिर वर्ण और धर्म के कर्म करो, विवेक सहित सारे कर्म होंगे, स्वरूप में स्थिति होकर कर्म होंगे, जबकि कर्म मैं नहीं लाएगा। भक्ति वाला भी अगर समर्पण में है तो वहाँ मैं नहीं उठेगी कि भाई मैंने परमात्मा को दे दिया, परमात्मा को दे दिया। और अगर कर्म करके ईश्वर के अर्पण है, जिसको कर्म योग कहते हैं, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। अब कर्म योग में भी कर्म अर्पण कर दिए ईश्वर को, कोई भी अच्छा कार्य किया ईश्वर को अर्पण कर दिया, वो भी मैं नहीं उठेगी। और ज्ञान योग में तो उठेगी नहीं, क्योंकि मैं सदा असंग है, साक्षी है, दृष्टा है। कर्म तो 3 गुणों में हो रहे हैं, ऐसा जानना है। तो इस प्रकार मैं को मिटाना है। कहीं भी मैं अगर आती है तो सावधान हो जाओ, निरीक्षण करो, मैं को व्यवहार ना करने दो, उचित अनुचित देखकर व्यवहार करो, अहंकारवश व्यवहार ना करें। तो ये है परमात्मा के साक्षात्कार में मैं ही पर्दा हजूर, कर्म भक्ति या ज्ञान योग से कर ले बाधा दूर। इस मैं को हटा दे तो परमात्मा साक्षात है। आपको सुनाया था ना कि मैं बंदा ना खुदा था, मुझे मालूम ना था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम ना था। मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम ना था कि मैं आत्मा पर जो आवरण है वो अहंकार का है। तो इस प्रकार मैं पर्दा है परमात्मा के साक्षात्कार में। अब कोई भी मार्ग है, मैं को हटा लो। पर भगवान ने एक बात कह दी,
अपने निष्ठा के लिए बता रही हूँ। ये सब श्रेष्ठ हैं, पर भगवान ने एक बात कही कि अयुक्त जो है, अयोगी को, जो पहले विवेक करके योग करके मैं का वह में योग कर नहीं करता, तो क्या कहा भगवान ने? अयोगी को संन्यास दुख से सदे। वासनाओं का अंत करना फिर मुश्किल हो जाता है। भगवान कह रहे अयोगी को महाबाहो संन्यास दुख से सदे। योग युक्त मुनि को ही ब्रह्म तत्काल है मिले। देखो कितना आसान मार्ग है। पर कमरे में बैठे तो मैं पैरों के नीचे है, अगस्त मुनि की तरह, पर बाहर निकलते ही मैं पैरों से उठ के सिर पे बैठ जाती है। नहीं, ऐसा प्रभाव है देखो व्यवहार का, सावधान रहना पड़ेगा। तो कहा कोई भी मार्ग उठा लो, कोई भी योग ले लो, गीता में तीनों हैं, भक्ति, कर्म, बुद्धि, तीनों योग में कोई ले लो, पर मैं को दूर कर लो। अब आगे 526 है, ये कल लेंगे, आज पढ़ लेते हैं। मैं रहती वहाँ तू नहीं रहता। समझ आ गई? आ गई समझ? जब मैं खड़ी होगी तो वहाँ तू नहीं रहेगा। तू माने वह परमात्मा। मैं रहती वहाँ तू नहीं रहता, जहाँ तू वहाँ मैं का अभाव। जहाँ आप परमात्मा है तो वहाँ मैं का कोई स्थान नहीं है, अहंकार का कोई स्थान नहीं है। जहाँ मैं रहती है, अहंकार रहता है, वहाँ परमात्मा नहीं रहता। और जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ अहंकार लुप्त हो जाता है, लय हो जाता है। संसार में तो मैं और तू का एक साथ निवास, कल इसको लेंगे कि संसार में फिर कैसे मैं और तू का निवास है, क्योंकि उसके बाद होगी मैं तू तू। समझ रहे हो? तो ये है संसार। आगे पहले ये देख लो कि मैं को निरीक्षण करके हटाए बगैर अपने स्वरूप में, सत्य स्वरूप में, जगत के मिथ्या स्वरूप में स्थिति नहीं हो सकती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्